नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपनी मेन क्लास को डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर हम लोग लॉगिन क्लास तक डिज़ाइन कर चुके हैं। सो एक बार आपको चला के पूरा प्रोजेक्ट दिखा देते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने कहाँ तक डिज़ाइन कर लिया है। तो हम लोग सबसे पहले अपनी स्प्लैश क्लास को क्या करते हैं, रन करते हैं। रन करने के बाद में जैसे ही ये बिल्ड होगी क्लास और ये रन हो चुकी है, हमारे सामने एक ये पॉपअप स्क्रीन आएगी जिसमें हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम लिख के आ रहा है। और इसके बाद में हमारा लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपना यूज़र नेम रखना पड़ेगा यहाँ पे। और इसके बाद में यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करना पड़ेगा। जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ये लिख के आएगा कि इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे यूज़र नेम अपना गलत फिल कर रखा है। यहाँ पे हैक्स पे क्लिक कर दिया तो अपना जो भी हमारी नए फ्रेम पे हम लोग रिडायरेक्ट हो रहे हैं। तो हमें आज क्या करना है कि अपनी मेन क्लास को क्या करना है, आज इसी को ही सजाना है। तो हम लोग चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन पे और यहाँ पे हम लोग इसको तैयार करने का प्रोसेस करते हैं। तो हम लोगों ने उस दिन ये इतना कर लिया था जब हम लोग अपनी लॉगिन क्लास बना रहे थे। तो अब आगे क्या करते हैं, अब हम लोगों को एक इमेज लगानी है, बैकग्राउंड इमेज अपनी मेन क्लास में। तो हम लोग चलते हैं लॉगिन में और यहाँ पे जाने के बाद में एक ठो इमेज उठा लेते हैं। आप यहाँ पे प्रॉपर इसको कॉपी पेस्ट करिएगा, सॉरी आप लोग इसको मैनुअली टाइप करिएगा। और मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, वो चीज़ें मैंने आपको बार बार करके दिखा दी हैं और वीडियो का साइज़ बड़ा ना हो इसलिए, ठीक है। ज़्यादा वीडियो का साइज़ बड़ा होगा तो उससे क्या होगा, आप ही को दिक्कत होगी, बोर होंगे आप देखने में। इसलिए मैं यहाँ पे इसका रीनेम कर दिया मैंने इसको। अब इसकी जो हाइट और विड्थ है उसको हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। तो इसकी जो विड्थ है हम उसको 1000 कर देते हैं, ठीक है। और जो इसकी हाइट है उसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, उसको हम लोग कर देते हैं 620, ठीक है। जो हमारी फ्रेम की साइज़ है उसी साइज़ पे इसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक। तो हमने इसको 620 कर दिया। इसकी भी हाइट विड्थ यहाँ पे सेम वैसे ही एज इट इज़ लिख देते हैं, 1000 कर दी। यहाँ पे इसको हमने 620 कर दिया। और ये करने के बाद में हम लोग आते हैं, सॉरी 620, नीचे हम लोगों का सब कुछ सेम है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि अपनी जो है जो बैकग्राउंड इमेज है वो प्रॉपर लग के आ रही है या नहीं आ रही है। अपनी क्लास रन हो रही है और हम लोग देख सकते हैं क्या सीन है। तो ये देखिए क्लास अपनी रन हो चुकी है और इमेज अपनी कहीं और जा चुकी है। तो ये अच्छे से अभी लगी नहीं है। तो अब इसको क्या करते हैं, हम लोग सही करते हैं। क्यों ऐसी दिक्कत यहाँ पे परेशानी ये झेलने को मिल रही है हम लोगों को, वो हम लोगों को इसलिए देखने को मिल रही है, साइज और विड्थ तो हम लोग सेम रखे हैं, ठीक है। सॉरी, ये हम लोगों ने 100 इसकी कर दी है। हमें कितनी चाहिए विड्थ, 1000। तो अब हम एक बार दोबारा से इसको रन करके देखते हैं क्या सीन है। और हम लोगों ने इसको एक्स एक्सेस से बहुत ज़्यादा वैसा दे चुका है, बाउंड भी हम लोगों ने इसका चेंज नहीं किया। अभी फिर से गलती आएगी, देखना, ठीक है। अभी खिसकी हुई है तो इसका चलो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से हमें कुछ देना ही नहीं होगा, क्योंकि जो फ्रेम का साइज़ है हमें वही साइज़ देना है। और यहाँ पे हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया था तो ये पुराना वाला यहाँ पे साइज़ शो कर रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्स एक्सेस से 0 कर दिया और वाई एक्सेस से भी 0 कर दिया। और अब आप देखेंगे कि जो हमारा फ्रेम है वो उस पर इमेज प्रॉपर अच्छे से लग के आ जाएगी, एकदम चकाचक, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं इमेज आ रही है या नहीं आ रही। आ रही है तो अच्छी बात है। तो ये देखिए अपने फ्रेम पे इमेज अच्छे से विजिबल हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, एक लेबल लगाना है इसके ऊपर। तो लेबल लगाने के लिए मतलब इसमें हमें लिखना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जे लेबल, ठीक है। जे लेबल ले लिया और मैंने उसका नाम दे दिया हेडिंग, क्योंकि हमें एक यहाँ पे हेडिंग इसके ऊपर लिखना चाहेंगे। तो हेडिंग लिखा, फिर लिखा हमने न्यू और यहाँ पे एक जे लेबल ले लिया। अब इसके अंदर हमें जो लिखना है वो लिख देते हैं। तो हमें लिखना है एम्प्लॉई, ठीक है। फिर हमें लिखना है मैनेजमेंट, फिर हमें लिखना है सिस्टम, ठीक है। बाहर आगे सेमीकोलन ठोक दीजिए ताकि एरर आने की कोई संभावना ना बचे। अब हम लोगों ने जो हेडिंग ली थी, अब इसको थोड़ा हमें अच्छा सुंदर करना है। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सेट बाउंड कर देते हैं। सेट बाउंड से इसकी हम थोड़ा लोकेशन इसको दे देते हैं कि ये थोड़ा ठीक दिखने लगे। तो हम लोग इसको एक्स एक्सेस से 280 उठा देंगे इधर की ओर, ठीक है। वाई एक्सेस से हम इसको ऊपर से नीचे थोड़ा 155 कर लेते हैं नीचे, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है उसको हम लोग 400 रखते हैं और इसकी जो हाइट है उसको हम लोग क्या कर देते हैं 440 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा फॉन्ट ऑन्ट दे देते हैं ताकि ये और सुंदर दिखने लगे। तो हम लोगों ने लिखा हेडिंग डॉट सेट फॉन्ट, फिर इसके अंदर लिखना आप न्यू लिखना। न्यू के बाद में आपको लिखना है फॉन्ट, कैपिटल में आएगा फॉन्ट। फॉन्ट के बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको फॉन्ट का नेम दे देना है, ठीक है। तो डबल कोट के अंदर देना होता है, तो नेम दे दो यहाँ पे फॉन्ट का।
फॉन्ट यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ रेलवे, तो RAL, उसका फॉन्ट का जो नेम है आप वो लिख देंगे, तो वही फॉन्ट यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में और बाहर जाइए और यहाँ पे लिखिए फॉन्ट। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं फॉन्ट डॉट, आपको कैसा फॉन्ट चाहिए, बोल्ड चाहिए। अब बोल्ड के बाद में इसका हमें साइज़ भी बताना पड़ेगा, तो हमने कर दिया साइज़ जो है इसका 25 हो जाए तो बढ़िया है, आराम से ये बढ़िया दिखेगा। अब इसके बाद में नीचे आते हैं, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसको ऐड करा लेते हैं स्क्रीन पे। तो हमने लिखा ऐड लिखा, और ऐड के अंदर हमें क्या हेडिंग जो हमने वेरिएबल मान रखा था उसको यहाँ पे हमने करा दिया, सेमीकोलन लगाया। और इसके बाद में एक बार राइट क्लिक करके देख लेते हैं ये हमारा फॉन्ट यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आराम से देख लेते हैं। अभी हमारी क्लास जो है वो रन हो रही है। रन होने के बाद में अभी आपको दर्शन हो जाएंगे इनके, जो भी ये यहाँ डब्बे में लिख रखा है। तो यहाँ पे हमारी इमेज आ गई। अल्लो दर्शन नहीं हुए, क्यों नहीं हुए भाई? चलिए अच्छा देखते हैं चल के। ओह शिट, सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे मिस हो गई। देखिए क्या मिस हुई है, आपको भी सीखने की ज़रूरत है। ये जो इमेज है ये बैकग्राउंड के ऊपर लगी है और हमें इमेज के ऊपर इसको लगाना है। ठीक है, टेक्स्ट को तो हमें इमेज के ऊपर लगाना है, तो इसको बताना पड़ेगा कि जो IMG है डॉट उसके ऊपर ये हेडिंग लगानी है। तो ये हमने बता दिया। अब देखना ये जो है अभी तक नीचे छुपे थे तो ये आ जाएंगे ऊपर। तो जैसे मैंने राइट क्लिक करके इसको रन किया है तो ये अब ऊपर आने की पूरी संभावना रखते हैं, और ये आ चुके हैं एकदम परफेक्ट। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ तक हो गया। अब हमें इसमें कुछ बटनें भी चाहिए होंगी, तो एक काम करते हैं हम लोग अपनी लॉगिन क्लास में चलते हैं, एक ठो बटन उठा लाते हैं। ठीक है, आप लेकिन मैनुअली टाइप करिएगा, बार बार टाइप करेंगे अगर हम तो बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप भी बोरियत महसूस करेंगे। लेकिन आप इसको ज़रूर 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 मैनुअली टाइप करें, आपसे विनम्र निवेदन है, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, कमेंट लिख लेते हैं, बटन बता देते हैं कि ये एक ठो है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बटनें होंगी। तो बटन नंबर 1, अब यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट करने के बाद में यहाँ ले लेते हैं जे बटन। तो जे बटन लिया, जे बटन में हमने उसका नाम, अभी हमें नाम यहाँ पे बदलना होगा, तो हमें यहाँ पे कुछ बटनें ऐड की और व्यू की और रिमूव की 3 बनानी है। तो हम सबसे पहले ऐड की बना लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से किया कॉपी, और यहाँ पे आके हमने इसको जहाँ जहाँ बैक लिख रखा है वहाँ वहाँ हमें क्या करना है, ऐड दे देना है धड़ाधड़, क्योंकि हमें अपनी बटन बदलनी है। ठीक है, ऐड कर दिया। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें लिख देना है जो चीज़ें हमें लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐड एम्प्लॉय कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखना है ऐड और एम्प्लॉय। ठीक है, वही लिख के आए। इसके बाद में हमें ये चीज़ें कर ली। अब हमें यहाँ पे थोड़ा इसका जो हाथ पैर है, मतलब इसकी जो लेंथ वेंथ है वो सही करनी है। तो एक्स एक्सेस से हम इसको 290 करेंगे, खिसकाएंगे भाई, और वाई एक्सेस से हम इसको 270 खिसका देंगे। ठीक है, वाई एक्सेस से 270 खिसका देंगे, और यहाँ से 150, और ये इसको हम इसकी जो हाइट है वो कर देते हैं 40। ठीक, बाकी सब सेम रहने देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हम आपको नई चीज़ बताएंगे यहाँ पे थोड़ी सी, कि जैसे हम लोग बटन में कोई काम कराने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, जे फ्रेम में जाके हम लोग इम्प्लीमेंट कराते थे एक्शन लिस्नर को। तो अब क्या करते हैं कि ये नई चीज़ है, यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, बिना वहाँ कराए ऊपर इम्प्लीमेंट हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट करा सकते हैं इम्प्लीमेंट बटन के पास ही, तो ताकि जो आप काम करेंगे वो यहाँ पे आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं हम लोग अपना ऐड डॉट, यहाँ पे हम लोग एक्शन लिस्नर को ले लेते हैं और यहाँ लिखते हैं न्यू। ठीक है, एक्शन लिस्नर लेने के बाद में यहाँ लेते हैं न्यू, फिर यहाँ पे आ जाता है एक्शन लिस्नर। तो देखिए यहीं पे रीडायरेक्ट हो गया, यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई। तो अभी हमें वहाँ ऊपर से पूरा इम्प्लीमेंट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो भी समस्या होगी वो यहाँ पे अपना पूरी हो जाएगी। अब इमेज जो हमें ये सब इमेज के ऊपर लग रहा है, तो IMG डॉट ये हमें देना पड़ेगा। ठीक है, ताकि उसके ऊपर ये चीज़ें शो हों। अब क्या करते हैं, एक हमारी बटन लग चुकी है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, Ctrl+C। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे करते हैं स्पेस थोड़ा सा, और यहाँ पे हम लोग अपना लिख लेते हैं कि दूसरे नंबर वाली बटन हम जो है लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे आके इसको कर देते हैं पेस्ट, और ये ट्राई कैच ही पेस्ट कर रहा है, पता नहीं कौन सा इसको दिक्कत है। तो यहाँ पे ऊपर आते हैं, बटन कहाँ गई हमारी, ये रही बटन। चलो यहीं तक ही बटन ले लेते हैं, नीचे आते हैं। अब अगर ट्राई कैच दिया तो गुस्सा आ जाएगी फिर। चलो बहुत अच्छी बात है। अब ऐड के बाद में हमें क्या करना है, ऐड बटन हमने लगा दी। ठीक है, ऐड के बाद में हमें दूसरी बटन लगानी है, तो वो हमारी बटन होगी व्यू की। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं अपना जे बटन की जगह यहाँ लिख लेते हैं व्यू, एक अपना वेरिएबल ले लेते हैं, व्यू ले लिया।
इसको करते हैं कॉपी, और जहाँ जहाँ ऐड है वहाँ वहाँ हम व्यू का प्रदर्शन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया व्यू। और कहाँ बचा, और कहीं नहीं अभी बचा, यहाँ लिख देते हैं हम लोग व्यू एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे लाते हैं अपना, सॉरी, यहाँ पे लाते हैं हम लोग व्यू एम्प्लॉय। ठीक है, नीचे आके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं कि img डॉट, और ऐड कराना है किसको, हमें व्यू को। सो व्यू को हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करा के काम इसका तमाम कर दिया है। अब हमें इसकी थोड़ी सी जो चेक कर हमें जो इसकी देनी है, खिसकाना है, तो हम इसको एकदम राइट साइड ले आएंगे, तो इसको 500 इसको खिसका देंगे। ठीक है, और वाई एक्सेस से 270 हम इसको, ठीक है। और हमें क्या करना है, हाइट वाइट बिल्कुल सही है, बाकी हमें कुछ नहीं करना। तो चलिए एक बार और कॉपी पेस्ट की प्रक्रिया को अपनाते हैं, Ctrl+C करते हैं अच्छे तरीके से, और नीचे आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कमेंट कि बटन नंबर हमारी जो है ये कौन सी है, बटन नंबर हमारी ये तीसरी है। ठीक है, थोड़ी सी और जगह बना लेते हैं और खिसकाते हैं ऊपर, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। इतना आई होप सब समझ में आ गया होगा। अब बटन नंबर 3 के साथ हमें क्या करना है, हमारी रिमूव बटन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे नाम दे देते हैं कि रिमूव नामक जो बटन है उसको यहाँ पे लगा दीजिए। कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट करा, जहाँ जहाँ व्यू है वहाँ वहाँ हमें क्या करना है भाई साहब, चेंज करके अपना व्यू रिमूव लिख देना है। रिमूव करने के बाद में हमने यहाँ पे भी रिमूव करना होगा, कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारी बटन पे लिख के आए तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे रिमूव एम्प्लॉय। ठीक है, अब हमें इसकी जो थोड़ी सी खिसकाना है उसको कर लेते हैं। तो इसको हमें नीचे की ओर लगाना है, तो ऊपर और एक ठो नीचे रहेगी, तो इसको हम लगा देते हैं 390, और इसको हम कर देते हैं 270 जगह 370। ठीक है, और बाकी अपना जो है सेम रहेगा, उससे कोई टेंशन नहीं। सब में हमने एक्शन इवेंट सब अपना क्या करा लिया, परफॉर्म करा लिया है। ये हमारा पूरा कोड लिख चुका है। अब एक बार हम इसको करते हैं रन, और देखते हैं कि क्या सीन है, यहाँ पे प्रॉपर रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या बटनें अपनी आ रही हैं, देख लेते हैं एक बार रन करके। तो जैसे ही आप लोग इसको राइट क्लिक करके इसको रन करेंगे तो आपका ये देखिए प्रोजेक्ट खुल के आएगा प्रॉपर अच्छे से, और तीनों बटनें आ चुकी हैं अच्छे से, ऐड एम्प्लॉय की, व्यू एम्प्लॉय की, रिमूव एम्प्लॉय की, और ये डिज़ाइन हो चुका है पूरा। ये अपनी हेडिंग भी आ रही है लिख के मस्त। तो यहाँ तक कि हम लोगों ने इसमें डिज़ाइन कर लिया है। आके अब इनकी जो ये क्लासेज हैं, व्यू एम्प्लॉय, ऐड एम्प्लॉय, रिमूव एम्प्लॉय, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिज़ाइन करेंगे, तब ये सारी चीज़ें वर्क करेंगी। सो एक बार हम लोग स्प्लैश क्लास से रन करते हैं और देखते हैं यहाँ तक हम लोग पहुँच रहे हैं सुंदर तरीके से कि नहीं पहुँच रहे हैं। तो स्प्लैश क्लास से हम लोग अपने प्रोजेक्ट को रन करना शुरू करते हैं, और रन करने के बाद में देखिए एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम लिख के आ रहा है, और लिख के आने के बाद में देखिए हम लोग लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम लिख रहे हैं, और यूज़र नेम के बाद हम लोग यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख रहे हैं। पासवर्ड लिखने के बाद में हम लोग यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग रिडायरेक्ट हो रहे हैं अपने मेन क्लास पे, और ये हमारी मेन क्लास है। अब इनको डिज़ाइन करना है, तो आने वाले वीडियो में आपको डिज़ाइन करके एक एक चीज़ बताऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।